भारत को जल्द ही श्रीहरिकोटा जैसा दूसरा स्पेसपोर्ट मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भारत के लिए दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है। नया स्पेसपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से 700 किलोमीटर अधिक दूर है और इसे छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। लेकिन देश को नए स्पेसपोर्ट की जरूरत क्यों है? इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, इसरो के मौजूदा लॉन्च सेंटर के बारे में जान लें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब भारत भी सैटेलाइट लॉन्च के मामले में अपना दबदबा बनाने जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रॉकेट लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है जिससे कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 80% रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च की लागत बचाने वाली है। और भारत के वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च व्हीकल की जो तकनीक डेवलप की है, ये तकनीक अभी तक जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए हैं। यानी कि भारत की इस नई कामयाबी ने दुनिया के कई बड़े बड़े देश को हिलाकर रख दिया है। और एक तरफ जहां DRDO डिफेंस के लिए नई डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं अब इसरो भी नई तकनीक को डेवलप करने में पीछे नहीं है रहा है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रियूसेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल के बारे में। सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चर कर लिया है और भारत की इस डेवलपमेंट से चीन और जर्मनी की बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि यह एक तरफ जहां भारत की टांगें खींचना में जुटे हुए हैं कि भारत आगे ना बढ़ पाए, वहीं भारत इन देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना रहा है। भारत ऑलरेडी दुनिया के सभी देशों से सबसे कम इन्वेस्टमेंट में रॉकेट लॉन्च कर रहा था, लेकिन इस बार इसरो ने जो तकनीक लगाकर लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया है, इससे 80% लागत को और भी ज्यादा काम किया जा सकता है। सुनने में यह असंभव सा लग रहा होगा, लेकिन फाइनली इसे इसरो के वैज्ञानिकों ने संभव करके दिखा दिया है। बाल किशोरी के वैज्ञानिकों ने रीतिकाल को डेवलप कर लिया है और इसका नाम पुष्पक रखा गया है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रियूसेबल लॉन्च व्हीकल का रिव्यू भी किया है। दरअसल भारत के लिए इस रियूसेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल का डेवलप करना काफी बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी इसे देखने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए थे, जहां इसरो ने दावा किया है कि इस रियूसेबल लॉन्च व्हीकल से 80% रॉकेट लॉन्च लागत को बचाया जाएगा, जिससे अभी तक रॉकेट लॉन्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 10 करोड़ खर्च करना पड़ता था, उसे अब 2 करोड़ में ही निपटाया जाएगा। जिससे भारत के किसी भी स्टार्टअप कंपनी को सैटेलाइट बेचना है तो वह कंपनी आसानी से कम कास्ट में इसे एक्वायर कर पाएगी। इसके अलावा हम दूसरे देशों के लिए भी कम कास्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे, जिससे भारत को ही बड़े लेवल पर फायदा हो सकेगा। और वह समय अब दूर नहीं है जब जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इन देशों के वैज्ञानिक भी रियूसेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी पाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर सक्सेस नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक 4-5 साल से नहीं बल्कि साल 2012 से ही रियूसेबल लॉन्च व्हीकल बनाने में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पर काम करके इसे बनाना इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए लगभग 14 साल बाद भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता मिली है और यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए काफी गर्व की बात है।